हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है पिहानी रोजगार में। फ्रेंड, आपको रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अब लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड आपको लुप्त संख्या यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये वाला इसके इस स्थान पर आपको ये बताना है यहाँ पर क्या यहाँ पर संख्या आएगी। ठीक है, लुप्त संख्या। अब देखिएगा फ्रेंड, इसको कैसे किया गया है। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये हमारा संख्या आपकी दी है 9, 11, 13, 90, 132 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की संख्या कैसे चली है। ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पर देखिए ये 9 जो है, ठीक है, 9 का इससे हुआ है। ठीक है, 9 का इससे हुआ है, और फिर जो है 11 का इसमें हुआ है। ठीक है, और 13 का इसमें हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से हुआ। अब देखिए अगर 9 यहाँ पर 9, ठीक है, 9 गुणा 10 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जब यहाँ पर 90 आ गया, फिर दूसरी स्थिति में 11, तो 11 से, ठीक है, तो 11 को अगर इसको 12 से करेंगे, ठीक है, इसको किससे करेंगे 12 को करेंगे, तो 11 और 12 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 132। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 132 आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर 9 और 11 चला आ रहा है। ठीक है, तो 9, 11, फिर उसके बाद में 13, तो यहाँ पर हम 13 को उसी कंडीशन में वैसा ही नियम इसमें भी फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 13 यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर 10 और 12 कैसे आया। ठीक है, कि यहाँ पर 9 है, ठीक है, तो प्लस का 1 जोड़कर यहाँ पर 10 की गुणा कर ली गई, तो यहाँ पर एक 11 है, तो एक प्लस का जोड़कर यहाँ पर 12 की गुणा कर ली गई, 12 से करे, तो यहाँ पर 13 है, तो प्लस का इसमें भी 1 जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 हो गया। तो जब 14 यहाँ पर हो गया, तो 13 और 14 की इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, तो 182 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9.90। ठीक है, ये वाला 9.90, 11 और 12 की गुणा की, ठीक है, तो 32 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका 13, तो 13 की अगर इसकी 14 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 182 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 182 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा, इस प्रश्न में नीचे दिखाई गई आकृति का प्रतिबिंब किस तरह दिखेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर किस तरह दिखेगा, आपकी आकृति, प्रश्न की आकृति ये दी गई है। ठीक है, ये आपकी ये प्रश्न की आकृति दी गई है। ठीक है, ये जो है आपकी ये प्रश्न की आकृति है। ठीक है, और ये जो उत्तर की आकृति है। ठीक है, तो ABCD, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका प्रतिबिंब किस तरह दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिएगा फ्रेंड कि प्रतिबिंब जब भी हमेशा ऐसा दिखाई देता है कि, ठीक है, अगर प्रतिबिंब आपका मान लीजिए कि माना, ठीक है, अगर माना प्रतिबिंब आपका ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए ये ई बनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ई बनी है, तो इसका प्रतिबिंब, ठीक है, तो इस प्रश्न में नीचे दिए गए आकृति का प्रतिबिंब किस तरह दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रतिबिंब का अगर इसकी बात करेंगे तो प्रतिबिंब इसका जो ही ई जो है इस तरफ से पलट जाएगी। ठीक है, ये राइट साइड की तरफ, जिस आमने सामने, जैसे ई के सामने आप बैठे हुए हैं, ठीक है, ई के सामने बैठे हुए हैं, तो आपका राइट साइड से इधर इसका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, जब इसका प्रतिबिंब करेंगे तो आपके ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे इस तरह से आपकी ये ई हो जाएगी। ठीक है, प्रतिबिंब में इस तरह से दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिबिंब बनता है आपका। ठीक है, ऐसी स्थिति में अब देखिए वैसा ही प्रश्न ये आपका दिया है, तो प्रश्न की आकृति इस प्रकार से ये आपका चित्र दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार का चित्र दिया, तो किस तरह, तो प्रतिबिंब किस तरह दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम उलट देंगे। ठीक है, तो आप अपने राइट साइड की तरफ से ये वाला, इसकी ये चोन देख रहे हैं, ये चोन आपके सामने जो है, यहाँ पर जो आपका जो दिया है चित्र आपके सामने, तो आपका राइट साइड से ये यहाँ पर चित्र आपका ये चोन यहाँ पर है। ठीक है,
तो इस चोन ये वाली मन चीज़ ये लीजिए चोन, ठीक है, ये वाली चोन है। जब इसको आप पलटेंगे, ठीक है, तो इसको उलट देंगे तब इधर किधर साइड में आपके लेफ्ट साइड में, इधर आपको लेफ्ट साइड में इसको उलट देंगे, तब लेफ्ट साइड में जब उल्टेंगे इसको उलट देंगे तब आपका किस तरह से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये वाला जो ये चोन है इधर भाई जो इधर साइड में आ जाएगी, ठीक है। तो इधर ये वाली जो राइट साइड वाली है तो आपकी ये लेफ्ट साइड में चली जाए, तो लेफ्ट साइड में इधर ये चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाली लेफ्ट साइड में नगर आपकी नीचे ही रहेगी, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपके नीचे रहेगी। अब ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो चोन इसकी ऊपर है तो ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं, इसकी पहली बात तो चोन नीचे होना चाहिए और लेफ्ट राइट में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी इसमें है, लेकिन इसमें चोन इधर लेफ्ट साइड में नहीं है, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये तो आपकी ये तो चोन है, ठीक है, ये तो चोन आपकी यहाँ पर लेफ्ट साइड में बन रही है, ये तो चोन बन रही है। तो आप इसमें से कन्फर्म कैसे करेंगे, और इसमें भी या तो इसमें भी चोन बन रही है, ठीक है, ये भी इसमें चोन निकला हुआ है, लेकिन आपको इसमें से दो में से कोई सा हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यानपूर्वक से, अगर इसमें यहाँ पर क्या दिया है, ठीक है, ये जो गोल गोल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये गोल गोल बना हुआ है, तो इसमें से ये गोल गोल बना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपका सी ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें देखिए ये ठोस बना हुआ है, ठीक है, इसमें ये क्या ठोस या पूरा मतलब गोल रंगा हुआ है, और इसमें ये गोल रंगा नहीं हुआ है, ठीक है, ये वाला के अंदर खुला हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा अक्षर होगा। अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझिएगा फ्रेंड यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम लिखने पर, ठीक है, विपरीत क्रम लिखने पर। अब यहाँ पर देखिए पहले इतना क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखने पर, और अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो आपको विपरीत क्रम इनका पता होना चाहिए, अर्धांश को विपरीत क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला के पता होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर आपके अंग्रेजी वर्णमाला के जो विपरीत क्रम अर्धांश जो होते हैं, ठीक है, विपरीत वो किस प्रकार से होते हैं, देखिए इसके जो है आपके उल्टा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हम आपको पूरा स्टेप बता दें, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर से शुरुआत करेंगे, ठीक है, यहाँ पर से शुरुआत करेंगे आपका यहाँ पर से, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर देखिए जेड, ठीक है, पहले जेड आएगा, तो जेड आएगा पहले, यहाँ पर जेड आएगा, ठीक है, जेड के बाद में फिर बाई हो जाएगा, बाई। तो यहाँ पर अर्धांत मतलब आधे लेटर जो हैं आपके विपरीत क्रम में लिखने पर, ठीक है, पहले विपरीत क्रम आधे लेटर, तो जेड बाई एक्स डब्लू वी यू टी एस आर क्यू पी, ठीक है। अब हमको अर्धांश आधे लेटर लेना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, अभी 11 हुआ है, 11। पी के बाद में फिर ओ, ठीक है, ओ के बाद में यहाँ पर क्या आएगा आपका एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो आपके पहले यहाँ से आधे लेटर तो आपके इस प्रकार से हो गए, ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, आप एन से भी लिख सकते थे, ठीक है, इस प्रकार से NOP, ठीक है। तो आधे लेटर इस प्रकार से लिख लिए, ठीक है।
अब आधे जो लेटर हैं आपके वो आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। यहाँ से ए से लिखना है, ठीक है, ए से लिखना है। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश लेटर, ठीक है, प्रथम अर्धांश लेटर मतलब प्रथम की बात कर रहा है, ठीक है। आधे लेटर तो आपके वैसे ही रहेंगे, NOPQRSTUWXYZ, ठीक है, इस प्रकार से आपके रहेंगे, ठीक है। तो आप एन से आपसे लिख सकते हैं NOPQRSTWXY, ठीक है। तो आधे लेटर जो है आपके वैसे क्रम से रहेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम, ठीक है, कह रहा है कि प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश मतलब ए से आधे लेटर, जहाँ पर मतलब लेटर कितने होते हैं 26, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर कितने होते हैं 26 होते हैं। तो आपको 13 लेटर जो ए से हैं, ए से 13 तक जितने लेटर आपके आते हैं उनका मतलब अर्धांश विपरीत क्रम में लिखना है, ठीक है। तो इसको विपरीत क्रम कर देंगे। तो इसको विपरीत क्रम, ए के बाद में फिर क्या आता है आपका, ठीक है। तो ए के बाद में बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बी फिर सी के बाद में डी, ठीक है, फिर डी फिर ई फिर ई के बाद में यफ, ठीक है, फिर यफ आ जाएगा, फिर यफ हो गया, यफ जी एच आई फिर जे, फिर के, जे के बाद में के, ठीक है, के यल यम, ठीक है। ये आधे लेटर जो हैं आपके विपरीत दिशा में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम, तो प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम यहाँ से यम से लगा के, यहाँ से लगा के आपके ए तक, यहाँ तक हो गए, ठीक है। और बस बाकी सब आपके आधे लेटर वैसे ही रहेंगे क्रम से। अब यहाँ पर आगे प्रश्न में अब देखिएगा, लिखने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लिए, लिखने पर आपके दाईं ओर, तो आपका दाईं ओर इधर से होगा ना, जेड की तरफ से आपका दाईं ओर होगा। तो आपके दाईं ओर, तो यहाँ पर आपके दाईं ओर 7 में, तो दाईं ओर 7 में, तो दाईं ओर 7 में यहाँ पर आपका कहाँ पर होगा दाईं ओर 7 में, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7वां दाईं ओर कहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, 7वां दाईं ओर यहाँ पर हो गया, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए, बे अक्षर के बाईं ओर, बे अक्षर के बाईं ओर, ठीक है, बे अक्षर के बाईं ओर, बे अक्षर के बाईं ओर नमा अक्षर कौन सा होगा, बाईं अक्षर के और नमा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो नमा अक्षर कौन सा होगा, अब देखिए उसके बाईं ओर, तो इसके बाईं ओर, तो यहाँ पर टी के बाईं ओर किधर होगा, टी के बाईं ओर इधर ही तो होगा, तो टी के बाईं ओर इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसका बाईं ओर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो बाईं ओर की कह रहा है कि टी, ठीक है। तो कह रहा है इसमें दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर, ठीक है, 7वें अक्षर के बाईं ओर नमा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो नमा अक्षर टी के बाईं ओर नमा अक्षर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी हो जाएगा, तो सी आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यही सी वाला आपका हो जाएगा फ्रेंड। आपका सी ऑप्शन में ये सी आंसर आपका सही होगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा, निम्न शब्दों को अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि निम्न शब्दों को अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया है ए फलों का जूस, बी बीज, सी पेड़, डी फल, ई पौधा, ठीक है। तो इनको अर्धपूर्ण को अक्षर ये मतलब टिड़ी बिड़ी लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अर्धपूर्ण में ये लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको व्यवस्थित क्रम में लिखना है, किस प्रकार से कि मतलब क्रम से आना चाहिए, ठीक है। तो व्यवस्थित क्रम इनका देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड, पहले आपका फलों का जूस, ठीक है। तो फलों का जूस है, बीज है, पेड़, फल, पौधा, ठीक है। तो व्यवस्थित क्रम किस प्रकार से आपका शुरू होगा देखिएगा यहाँ पर। तो व्यवस्थित क्रम पहले आपका शुरू होगा यहाँ से बीज से, ठीक है। तो बीज से आपका शुरू होगा, तो यहाँ पर बीज आपका पहले आएगा, ठीक है।
क्योंकि भाई जब आप बीज जब बोएंगे तभी तो उसके बाद में आगे की प्रक्रिया होगी कि एकदम की जो है फल और पेड़ पौधे की शुरुआत होगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बीज दिया है, तो पहले क्रम जो आएगा उसका व्यवस्थित जो क्रम बनेगा वो आपका बीज से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा आपका बीज आया आपका, तो एक बीज है यहाँ पर। ठीक है, बी वाला। अब यहाँ पर देखिए कि आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे बी किस में है। ठीक है, तो बी इसमें देखेंगे पहले नंबर किस में है, तो बी ए में है। ठीक है, बी में है ऑप्शन में, डी इसमें भी है और सी ए में है। तो ये तो आपका 100% ही हो ही नहीं सकता है। ठीक है, बाकी की प्रक्रिया आगे करने की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं, ये तो आपका गलत ही हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन बचे हैं आपके पास 3। इस प्रकार से भी आप निकाल कर देख सकते हैं। अगर आपका ऐसे प्रकार से आ जाता है या खाली किसी में अगर बी होता तो आपका एक ही बार में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आगे आपको समय आपका बच जाता है इसमें। अब आगे देखिए आपके ऑप्शन बचे हैं 3। ठीक है, तो बीज के बाद में यहाँ पर आगे क्या आएगा, आगे आपका आएगा पौधा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, पौधा। तो फिर भाई पौधा होगा। ठीक है, उसके बाद में पौधा आएगा, तो उसके बाद में आपका पहले बी आया। ठीक है, यहाँ पर बी आया, पहले बीज आया, फिर उसके बाद में यहाँ पर पौधा आएगा, तो पौधा आपका ई आ गया। ठीक है, ई भाई बीज के बाद पौधा बनेगा। ठीक है, तो पौधा बनेगा, तब बी ई देखेंगे, तो बी आप ऑप्शन ए में देखिए बी ई इसमें है नहीं है, तो ये भी हमारा आपकी क्या होगा, ये भी हमेशा के लिए ये तो मतलब हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है आपका, क्योंकि बी ई है तो इसमें बी सी है, तो इसमें ये तो है ना। ऑप्शन बचे आपके पास 3, तो इसमें देखिएगा बी में देखिएगा, तो बी ई इसमें तो है, हाँ इसमें है। ठीक है, और इसमें डी एक बार चेक कर लीजिएगा, तो बी ए है, तो बी ए ये भी नहीं आपका हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास तीनों आपके ऑप्शन कट गए। ठीक है, बचा एक सिंगल, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको तीसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बी ई इसमें है तो बी और किसी में है नहीं। ठीक है, तो यही वाला बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आगे उसके वैसे अगर इनका पूरा व्यवस्थित क्रम, तो बी पहले नंबर बी जाता है, फिर उसके बाद पौधा आता है, फिर उसके बाद में ई। ठीक है, फिर पहले बीज आया, फिर पौधा आया, फिर जो है सी आएगा, तो सी उसके बाद में पेड़ होगा, फिर डी के बाद में यहाँ पर फल लगेगा, फिर फल के बाद में फिर फलों का जूस बनेगा। ठीक है, लास्ट में। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड देखिएगा, राजेश की माँ मीना के पिताजी की इकलौती पुत्री है, तो मीना के पति का राजेश से क्या संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन को कि राजेश की माँ मीना। ठीक है, राजेश की माँ मीना, राजेश की माँ मीना। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और इसको करते जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर राजेश की माँ मीना। ठीक है, जरूर राजेश जो है उसकी माँ मीना है। ठीक है, राजेश की माँ मीना। ठीक है, तो राजेश की माँ मीना, तो राजेश की माँ मीना, तो राजेश। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, राजेश हो गया, ये तो हो गया आपके राजेश। ठीक है, राजेश और राजेश की माँ कौन हुई, मीना हुई। ठीक है, तो ये आपकी मीना हुई, राजेश की माँ मीना। ठीक है, राजेश की माँ मीना। ठीक है, राजेश की माँ मीना, माँ आगे देखिए, के पिताजी की इकलौती पुत्री है, के पिताजी के इकलौती पुत्री है, तो के पिताजी की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो के पिताजी। ठीक है, तो मीना के पिताजी की इकलौती पुत्री, तो मीना जी की, तो यहाँ पर ये वाला सीधे ऊपर से मीना से हो जाएगा। ठीक है, तो मीना जी के पिता, तो मीना जी यहाँ पर पिता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गए आपके, पिता हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या हो गए, पिता हो गए। ठीक है, इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री। ठीक है, तो उसकी इकलौती पुत्री है, तो ये स्वयं को कह रहा है यहाँ पर इकलौती पुत्री। ठीक है, इसकी इकलौती पुत्री यहाँ पर स्वयं को कह रहा है, तो इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री। ठीक है, तो इकलौती पुत्री।
इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री हो गई, ठीक है। आगे देखिएगा इकलौती पुत्री। तो मीना के पति राजेश से क्या संबंध है? तो मीना के पति, ठीक है, मीना के पति राजेश से क्या संबंध है? मीना के पति राजेश से क्या संबंध है? अब मीना के पति राजेश से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, तो अब यहाँ पर पति, ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये पति हो गए, ये पति यहाँ पर हो गए, ठीक है, ये पति हो गए आपके, ये पति हो गए। और राजेश और इसका क्या हो यहाँ पर, ये जो है ये आपके क्या हो जाएंगे? ये पिता हो जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पर पिता हो जाएंगे, ये आपके कौन हो जाएंगे? ये पिता हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पिता हो जाएगा। तो उपरोक्त तो स्पष्ट है कि मीना के पति राजेश के पिता हैं, ठीक है। तो उसके कौन है? ये जो है आपके पिता हैं यहाँ पर, कि मीना के पति राजेश के पिता हैं। तो मीना के पति, जो मीना के पति राजेश के पिता हैं, ठीक है, तो राजेश के पिता हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है कि मीना पति राजेश के पिता हैं, ठीक है। तो पिता आपका जो है सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिएगा फ्रेंड, आपको सिंपल सा एक जो है आपको ट्रिक बताते हैं। ऐसे प्रश्न जब भी हैं, ठीक है, ऐसे जब भी आप प्रश्न करेंगे तो इस प्रकार से आप करेंगे, जब भी थोड़ा आपको कन्फ्यूजन सा बना रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से एक बात बता दूं कि ऐसी ये बस इसका एक ही फार्मूला सबसे आसान प्रश्न करने का, वो कौन सा है? अपने रिश्तेदार पर जाइएगा, ठीक है। जब भी प्रश्न में बोले कि आपके राजेश, ठीक है, तो आपके राजेश आपके पिता, तो अपने आप को राजेश मान लीजिएगा और अपने आप को पिता मान लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी अगर बुआ बोले या आपका चाचा बोले या अगर आपका भाई बोले तो अपने ही पर रिश्ता पर जाइएगा, ठीक है। तो अपने रिश्ता, अपना खुद का अपना रिश्ता अपनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में, बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। क्योंकि आपका वहीं से पुराना रिश्ता ऐसा कौन सा है रिश्ता जो इस प्रकार के किसी के परिवार में या रिश्तेदार में ऐसे रिश्ता नहीं होते हैं। सबके यहाँ ऐसे रिश्ते होते हैं, ठीक है, सब प्रकार से ऐसे सभी रिश्ते होते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से, जिस प्रकार से ये नियम इसमें फॉलो करें, वैसे ही अपने रिश्ते पर अपने ऊपर जब नियम इस प्रकार से फॉलो करेंगे तो आपको जो है बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा समझने में। और जो है आप तुरंत जो इसको चुटकियों में आप इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे आसान ट्रिक बस यही है इसकी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड देखिएगा। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में संबंधित आकृति चुनिए, ठीक है, संबंधित आकृति चुनिए। प्रश्न की आकृतियाँ दी हैं और जो आपकी उत्तर की आकृतियाँ दी हैं, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड, प्रश्न जो है आपके सामने, देखिए ये वाला जो चित्र बना हुआ है, ठीक है, ये चित्र आपका बना हुआ है और अनुपात के बाद में ये वाला चित्र बना हुआ है, ठीक है, समानुपात यहाँ पर है। तो इस चित्र को आपको इसके साथ क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर बताना है कौन सा चित्र आएगा, ठीक है। और ये आपकी उत्तर की आकृति है, ठीक है, ABCD, ठीक है। तो इनमें से आपसे बताना है कि यहाँ पर कौन सी उत्तर की आकृति यहाँ पर ABCD में आपकी क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर कौन सी बनेगी, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, ध्यानपूर्वक से देखिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक से देखिए। ये जो आपका ये त्रिभुज सा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है? ये त्रिभुज ऐसा, ठीक है, ये आपका बना हुआ है त्रिभुज, ठीक है। इसका संबंध जो है इसके साथ है, ठीक है, इसके साथ है, और इसका संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह साथ है, ठीक है। जिस प्रकार ये संबंधित है उसी प्रकार इसका संबंध यहाँ पर लाना है। अब यहाँ पर देखिए, अगर चित्र की अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज क्या बना है? आपका त्रिभुज बना, ठीक है। उसके पड़ोस में ये गोल सा एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है, ये गोल सा वृत्त बना। अब यहाँ पर क्या हुआ है देखिएगा फ्रेंड कि ये वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त को यहाँ पर क्या हुआ है कि बड़ा कर दिया गया। पहले वृत्त को उठा के उसको बड़ा कर दिया गया, ठीक है। और जो ये त्रिभुज है
तो त्रिभुज उसके अंदर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज उसके अंदर कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर त्रिभुज कर दिया गया और त्रिभुज को क्या किया गया है, पूरा ठोस बना दिया गया है। अंदर करने के बाद में इस त्रिभुज को क्या बना दिया गया है, ठोस बना दिया गया है। ठीक है, इसको कहते हैं ठोस बना दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से वही नियम हम इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, वही नियम इसमें फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर आपका दिया है, इसका संबंध देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या दिया है, एक गोल सा एक वृत्त दिया है। ठीक है, एक वृत्त है, उसके दूसरे बाद में यहाँ पर आपका ये आपका एक ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये वर्गाकार में, एक वर्गाकार में ये बना हुआ छोटा। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये छोटा बना था, यहाँ पर भी छोटा बना है। ठीक है, तो इसको बड़ा कर दिया था, तो उसके अंदर डाल दिया था। तो इसको भी, इस वर्गाकार को हम बड़ा बना लेंगे और छोटे वृत्त को हम अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो इस वर्गाकार को हम बड़ा बना लेंगे। ठीक है, ये वर्ग जो है इसको बड़ा बना लेंगे और इसके अंदर हम वृत्त को डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर डाल दो, जिस प्रकार से वैसा किया था। तो इसको क्या करेंगे आप, ये जो उसको ठोस किया था तो इसको भी हम ठोस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी ठोस कर देंगे। जब इसको ठोस यहाँ पर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा आपके ऑप्शन में इसमें से कौन सा आपका आ रहा है। ठीक है, ये कहते हैं ठोस कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर गोल तो है, लेकिन जो है आपका ये जो है कि, और हाँ एक चीज़ और यहाँ पर देखिएगा, इसको छूते हुए मतलब वो होना चाहिए। तो इस वर्गाकार को पूरा छूते हुए बना हुआ है। ठीक है, इसको मतलब पूरा छूते हुए, चारों तरफ से छूता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब बी को देखिएगा। ठीक है, तो ठोस नहीं है। ठीक है, अंदर का। अब बी देखिएगा यहाँ पर, बी, तो बी जो है आपका, बी भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हमने गोल जो वृत्त जो था उसके अंदर डाला था, वृत्त के अंदर। ठीक है, तो ये भी नहीं आपका हो सकता, ये भी नहीं, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब सी को देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर तो है लेकिन वर्गाकार के अंदर तो है, लेकिन ये ठोस नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं आपका होगा। ठीक है, अब डी को देखिएगा। अब डी तो एक वर्गाकार है, तो आपका जो है इसके अंदर ठोस है, तो ठोस है तो छूते हुए बनना है, तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जिस प्रकार का इसका संबंध था सेम वही प्रकार इसमें संबंध हम करेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख नीचे दिए गए शब्दों के मध्य के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका दिया है कैंची पेंसिल कागज। ठीक है, कैंची पेंसिल कागज यहाँ पर, और आपके सामने ये चित्र बने हैं ABCD। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना क्या है, निम्नलिखित में से कौन से आरेख नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, कौन सा इनका संबंध यहाँ पर दर्शाता है कि इनका संबंध इससे होना चाहिए। ठीक है, इन चित्रों के साथ में, ये तीनों का। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर आपका कैंची पेंसिल दिया है। ठीक है, अगर कैंची पेंसिल की अगर हम बात करें इस प्रकार के प्रश्नों को, कैंची यहाँ पर पेंसिल है। ठीक है, कैंची क्या चीज़ होती है, कैंची तो एक काटने वाली होती है। ठीक है, कैंची काटने का काम है। ठीक है, पेंसिल तो लिखने का काम है। कागज़ मान लो पढ़ने वाला है, या मतलब और अन्य चीज़ों के बारे में उसके अंदर। ठीक है, अन्य चीज़ों के अंतर्गत है। अब यहाँ पर देखिए कैंची पेंसिल कागज़। ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब अलग अलग ही हैं। ठीक है, इनके क्योंकि इसके कोई के अंदर अंतर्गत नहीं आते हैं। पेंसिल, कैंची, पेंसिल, कागज़। ठीक है, ये सभी क्या हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कोई से संबंध नहीं है। ठीक है, तो कोई संबंध यहाँ पर नहीं आपका बनना है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं बनना है, और अलग अलग सभी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड देखिएगा, निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके ये दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लेटर ये आपके दिए गए हैं, आपके लेटर यहाँ पर ये दिए गए हैं। ठीक है, श्रृंखला,
तो अब यहाँ पर आपको देखिए इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। निम्नलिखित श्रृंखला में से इस श्रृंखला में से, ठीक है, ये आपकी पूरी श्रृंखला है, ठीक है, ई से ई तक यहाँ पर ये आपकी पूरी जो लेटर है ये श्रृंखला दी गई है, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में ए से अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ए से कितने टी हैं, ए से कितने टी हैं, ठीक है, ए से कितने टी हैं जिनके तुरंत, देखिए जिनके तुरंत, टी के तुरंत, ठीक है, तो टी के तुरंत पहले, टी के तुरंत और पहले और बाद में ई है, ठीक है, ई है। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर कि यहाँ पर आपका पहले टी ले लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने टी ले लिया। प्रश्न फिर से क्वेश्चन को देखिएगा एक बार। निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने टी हैं, ऐसे कितने टी हैं, ठीक है, यहाँ पर खाली टी ले लिया पहले नंबर में, ठीक है। जिनके तुरंत की बात करें, पहले की बात कर रहा है, ठीक है, जिनके तुरंत और पहले और बाद में ई है, ठीक है, जिसके तुरंत पहले और बाद में ई है, ठीक है। पहले तुरंत, यहाँ पर तुरंत हो गया, और पहले तो पहले और तुरंत, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है, पहले तुरंत यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, तो पहले तुरंत यहाँ पर ई, ठीक है, ई हो गया, और बाद में ई है, बाद में पहले भी ई है और बाद में भी ई है, तो बाद में यहाँ पर भी ई होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब ऐसे ही आपको दिखने कि कितने हैं श्रृंखला में, ठीक है, तो ऐसे कितने बन रहे हैं जो श्रृंखला में हैं, ठीक है। अब आपको इनको निकालना है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर पहले की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक ये हमारा बन रहा है, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ठीक है, ई टी ई, ठीक है, ई टी ई, एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक ये हो गया, ठीक है, उसके यहाँ पर ये एक हो गया, ठीक है। फिर आगे और देखिएगा, फिर टी ई, ठीक है, एक तो एक यहाँ पर आपका ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब आगे देखिएगा, टी ऐसा होना चाहिए सेम कतई, टी पहले आना चाहिए, पहले ई आना चाहिए, फिर टी, फिर ई, ठीक है, टी ई, इसमें यहाँ पर तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। अब इसमें देखिएगा, टी ई, टी पहले ई और टी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर आपका हो रहा है, ये यहाँ पर ये वाला, ठीक है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद में एक यहाँ से होते हुए इसमें से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये एक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर एक ये ई टी ई, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक। फिर यहाँ और आगे देखिएगा, इसमें एक यहाँ पर हमारा हो रहा है, एक लास्ट में हो रहा है, ठीक है, एक लास्ट में यहाँ पर हो रहा है, ये वाला, ठीक है। अब इनको यहाँ पर हम गिन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है, एक, फिर दो, फिर तीन, यहाँ पर कितने हुए थे, एक तो ये बना था हमारा एक, फिर उसके बाद में एक ये वाला बना था,
नहीं, एक यहाँ पर होते हुए ऐसे ऐसे बना था, एक ऐसे बना था एक, फिर यहाँ से बना था 2, फिर यहाँ से बना था 3, तो 3 और यहाँ पर 4, तो 4 आपकी फर्स्ट वाली लाइन में हो गई। फिर सेकेंड वाली लाइन में यहाँ पर एक बना था, ठीक है, एक, फिर यहाँ से एक यहाँ पर बना था 2, ठीक है, फिर एक यहाँ से यहाँ तक बना था 3, फिर यहाँ से यहाँ तक एक लिए लास्ट वाला बना 4, ठीक है। तो 4 और 4 8, तो यहाँ पर आपके कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। तो ऐसे दी गई श्रृंखला में से ए से 8 टी हैं। कितने हैं? ऐसे 8 टी हैं जिनके तुरंत और पहले बाद में ई है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड देखिएगा। कथन सभी लड़के ईमानदार हैं। दूसरा है हरी एक लड़का है, ठीक है। निष्कर्ष है आपका हरी ईमानदार है। दूसरा सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं। और आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है। केवल एक निष्कर्ष निकलता है, केवल 2 निष्कर्ष निकलते हैं। सी है दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। डी है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है, ठीक है। आपको इसमें से बताना है। अब देखिएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझिएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। कथन, ठीक है। तो कथन आपका है, फिर से एक बार देख लीजिएगा। एक, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है आपका सभी लड़के ईमानदार हैं। सभी लड़के ईमानदार हैं, ठीक है। तो सभी लड़के ईमानदार हैं। सभी लड़के क्या हैं? ईमानदार हैं। तो सभी लड़के ईमानदार, अब देखिएगा आपको चित्र के रूप में समझाते हैं, ठीक है। तो सभी लड़के ईमानदार हैं। सभी लड़के क्या हैं? ईमानदार हैं। तो पहले तो आपको जो है यहाँ पर एक ऐसे गोल बनाना है, एक वृत्त, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे? सभी लड़के, ठीक है। तो सभी लड़के, तो लड़के यहाँ पर आ गए। तो आपका ये तो हो गया लड़के, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन सा हो गया? आपके लड़के हो गए, ठीक है। तो लड़के वाला हो गया, ठीक है। सभी लड़के ईमानदार हैं। तो सभी लड़के ईमानदार हैं। तो सभी लड़के ईमानदार हैं, ठीक है। तो सभी लड़के ईमानदार हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो लड़के को आपको अंदर कर देंगे और ईमानदार आप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये ईमानदार हो जाएगा, ठीक है। तो भाई तभी तो बनेगा यहाँ पर सभी लड़के ईमानदार हैं। तो सभी लड़के क्या हैं? वो ईमानदार हैं। तो लड़के अंदर हो जाएगा और ईमानदार बाहर आ जाएगा, तभी यहाँ पर बनेगा सभी लड़के ईमानदार हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, हरी एक लड़का है। हरी क्या है? एक लड़का है। तो हरी एक लड़का है, ठीक है। तो हरी एक लड़का है, ठीक है। तो हरी एक लड़का हो जाएगा। तो हरी एक लड़का है, तो हरी लड़का एक है। तो हरी लड़का इसके अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लड़का के अंतर्गत यहाँ पर इसके बीचों बीच में हो जाएगा। तो हरी, यहाँ पर हरी एक लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर हरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर हरी हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन में हरी ईमानदार है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिएगा, हरी ईमानदार है क्या? तो ये तो आप कहेंगे हाँ सही है, हरी एक ईमानदार है, ठीक है। तो हरी क्या है? ईमानदार है। तो हरी ईमानदार है। तो यहाँ पर क्योंकि ये ईमानदार लिखा हुआ है तो ईमानदार के अंतर्गत इसके हरी यहाँ पर आया है, ठीक है। तो हरी एक लड़का था, इसके अंतर्गत आया था। तो आप ये पहला ऑप्शन कहेंगे तो सही होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, क्या सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं? क्या सभी लड़के, क्या सभी लड़के, सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं? सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के हैं, ठीक है। तो सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के नहीं हैं, ठीक है। सभी ईमानदार व्यक्ति लड़के नहीं हैं। तो आपका ये जो दूसरा ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो आपका राइट आंसर जो है केवल एक निष्कर्ष निकलता है। तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है। तो आपका ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल एक निष्कर्ष निकलता है। तो आपसे में से आपका ये वाला आपका राइट आंसर 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह
के स्थान पर आने वाली उत्तर की आकृति को चुनिए। ठीक है, ये आपकी प्रश्न की आकृति दी है, ये उत्तर की आकृति आपकी दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर की आकृति यहाँ पर कौन सी यहाँ पर आएगी। ठीक है फ्रेंड, आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये आपकी उत्तर की आकृति है। ठीक है, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सी आकृति इसमें से आपकी आएगी। ठीक है, ये उत्तर की आकृति, ये प्रश्न की आकृति, इसमें से आपको एक उत्तर की आकृति सही यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, जिस प्रकार से ये चारों आपकी चली आ रही हैं, ठीक है, जिस प्रकार से ये चारों क्रम से चली आ रही हैं उसी प्रकार से ये पांचवी कौन सी किसी प्रकार से चली आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, एक ये तीर ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक तीर ऐसा बना है। ठीक है, ये तीर बना हुआ। ठीक है, तो तीर तो सम्मा बने हुए हैं। ठीक है, तो पहला तीर तो आपको कन्फर्म होगा, तीर तो सम्मा बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा एक ये धनुष ऐसा है। ठीक है, ये धनुष ऐसा है, एक नीचे टाइप का यहाँ पर। ठीक है, ऐसे नीचे एक धनुष आया। फिर दूसरी आकृति में यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, और इसकी पूंछ में देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इस पूंछ में देखिएगा। ठीक है, तो इस पूंछ में देखिएगा यहाँ पर कि अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले में एक तीर बना था, फिर दूसरे में आइए तो दूसरे में यहाँ पर तो तीर दो बने हुए। दो किस प्रकार से बने, एक तो नीचे का तो पहले का बना है, फिर एक ऊपर का तीर बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर तीसरे में आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तो नीचे का पहले से इसमें से दो, पहले तो इसमें एक जैसा था तो एक तो इसमें ही आई, ये वाला तो उत्तर तो इसमें से उठा के ये इसमें भी आ गया। ठीक है, तो इसमें एक नया तीर यहाँ पर ऊपर साइड में बनेगा। फिर तीसरे में आइए तो यहाँ पर जब दो तीर बने तो इसमें से दो तीर यहाँ पर उठा लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक और नया तीर बना, तो यहाँ पर फिर नया तीर बना एक नीचे की ओर। ठीक है, फिर इसमें से आइए, जब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसमें से तीन तीर यहाँ पर इसमें से उठा लिए, यहाँ पर आपको इसमें से उठा लिए तीन तीर। ठीक है, तीन, फिर एक इसमें नया तीर बना तो यहाँ पर ऊपर की साइड में बन जाएगा। ठीक है, तो जब ऊपर की साइड में यहाँ पर तीर बनेगा तो इसमें कौन सा एक, तो इनको सबको यहाँ पर तीरों को उठा लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे करके एक आकृति बनाएंगे, फिर ऐसे करेंगे। ठीक है, एक ऐसे करेंगे तो यहाँ पर कितनी आपकी बनेगी, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर आकृति बनी। ठीक है, तो पहले ऐसे आया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये मछली वाली, ये वाली इसकी पूंछ बनी हुई है, फिर ये वाली नहीं पूंछ बनी, तो अब की यहाँ पर पूंछ भी बनेगी। ठीक है, तो अब की यहाँ पर इसकी क्या बनेगी, पूंछ भी अब की बननी चाहिए भाई, यहाँ पर पूंछ भी बन गई। अब यहाँ पर चारों आकृति को यहाँ पर इसको इन आकृतियों को यहाँ पर उठा लेंगे। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर इसको पहले ऐसे उठा लिया और यहाँ पर फिर इसको यहाँ पर ऐसे करके इसको भी उठा लिया। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे करके उठा लिया, फिर यहाँ पर इसको ऐसे करके उठा लिया, तो इन तीनों को आकृति को यहाँ पर उठा लेंगे और एक नई जो आकृति इसमें से आपकी जो पांचवी बनेगी वो नीचे साइड में यहाँ पर ऐसे करके बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे साइड में यहाँ पर पांच आकृति यहाँ पर बनेगी, तो पांच आकृति देखिए किसमें बनी, तो एक दो तीन चार, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता क्योंकि पहले पांच तीर बनना चाहिए। एक दो तीन चार पाँच, ये आपका इसमें से हैं। ठीक है, तो अभी इसमें चेक करते हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच तो इसमें भी बने हुए हैं, लेकिन इसमें कहाँ यहाँ पर नीचे की ओर बना, तो इसमें नीचे की ओर बना है, तो इसमें ये तो ऊपर की बना हो तो ये भी नहीं होगा, तो हमको नीचे की पाँचवा जो है हमारा नीचे की ओर बनना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट वाला, और इसमें चेक करेंगे एक दो तीन चार पाँच, पाँच तो इसमें बने हैं। ठीक है, तो ये तो सी हो सकता है और यह तो आपका ई हो सकता है। अब कन्फर्म कैसे करेंगे, अब देखिए, अब इसमें क्या था, इसके बाद में पहले इसमें ये पूंछ बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर, और इसमें भी पूंछ बनी, इसमें डबल इसमें बनी थी तो इसमें सिंगल, तो इसमें आपकी डबल पूंछ बननी चाहिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा, सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब मिलते हैं आपको, जो भी आपको अगर समझ में ना फ्रेंड आया हो तो हमसे कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से समझाने की आपको कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, और जो है आपको सब पूरा हम जो A to Z आपको फिर से बताएंगे, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है फ्रेंड, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।